नमस्कार, जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 25th एंड 26th के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और द इंडियन स्पेस के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं आज के। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है आज का, विच इज़ योर फूड फोर्टिफिकेशन। ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, जो कि है साइंस एंड टेक। ठीक है, अगर फोर्टिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग को ये टर्म माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे कि किसी भी फूड में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी विटामिन या कोई भी मिनरल को इंक्रीज कर देते हैं, को हम एनहांस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि मैल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतों से लड़ा जा सके। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन के केसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। सो ऐसे में ये जो फूड फोर्टिफिकेशन टेक्निक है, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। नाउ अगर यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की बात की जाए तो बात होती है आयरन फोर्टिफिकेशन की। आयरन फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग जो भी कॉमनली कंज्यूम्ड फूड है इंडिया में, जो भी कॉमनली कंज्यूम्ड फूड है, ठीक है, हम उसमें बदलाव करके, उसमें हम लोग जेनेटिकली बदलाव करके एट द जेनेटिक लेवल हम लोग आयरन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये यहां पे मेन इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब अगर हेमोग्लोबिन की बात की जाए सो ये अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी हार्मफुल है, और अगर बहुत कम हो गया तो आप लोग को मालूम है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से क्या होता है? दिस इज योर एनीमिया। ठीक है, सो जस्ट इन ऑर्डर टू फाइट विथ दिस एनीमिया, एनीमिया से लड़ने के लिए यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि कॉमन जो खाना होता है हम लोग का, जो इंडियन खाना है, जैसे कि राइस, दाल, वीट, सो इन सब चीज़ों में फोर्टिफिकेशन करने की बात की जा रही है। ठीक है, सो पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन क्या है। आगे देखते हैं अबाउट लाइफ कैंपिंग। लाइफ इज योर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये आपका जीएस 2 पे आ जाएगा, जो कि है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, क्लियर है। नाउ देखते हैं मिशन फॉर लाइफ, विच इज योर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। होता क्या है इसमें? बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है, और हम कह सकते हैं कि ये एकमात्र इंडिया लेड ग्लोबल मूवमेंट है जहां पे कि लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है, एस्पायर किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट एंड टू सेव द एनवायरमेंट। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि देयर हैज बीन ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज केसेस ऑफ वाइल्ड फायर्स। अब हीट वेव हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हीट वेव हो रही है, हीट डोम इफेक्ट देखा जा रहा है, हीट डोम इफेक्ट देखा जा रहा है। ये सब पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में। हीट डोम इफेक्ट हो गया या फिर हीट वेव हो गया। सो इस वजह से हो क्या रहा है? इस वजह से हो ये रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर को देखा जा रहा है। अब फॉरेस्ट फायर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मोस्टली जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, उनको भी यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। सो इन एंड ऑल collectively we can say that life initiative is for the environment, और ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है। कभी क्वेश्चन में आए कि विच कंट्री हैज लेड दिस इनिशिएटिव, सो दिस इज द दिस हैज बीन डन बाय इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, सो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस एंड ग्लोबल सिटीजंस शुड बी मोबिलाइज्ड। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? टू टेक इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड टू कंजर्व द एनवायरमेंट। सो यहां पे ये इसका एक्शन प्लान है, और इसका एम क्या है? इसका एम है कि कम से कम 80% ऑफ विलेजेस, कम से कम
80% गांववासी यहाँ पे आए और अर्बन लोकल बॉडीज भी यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली बने 2028 तक। सो ये इसका मेन एम होने वाला है। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज अभी अभी देखा गया है कि यहाँ पे जो मिशन लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे जो मिशन लाइफ है वो न्यूज में है। सो पहली चीज लाइफ के बारे में मालूम होना चाहिए कि लाइफ का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज कहाँ ये इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सी जगह में इंट्रोड्यूस हुआ और किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज योर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, क्लियर? नाउ अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की जाए गाइस, सो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो कंसेप्शलाइज किया था ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था इन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द ईयर 1915। ठीक है, सो इसी थ्योरी के बेस पे कुछ डिस्कवरीज हुई और फिर जाके 14 सितंबर 2015 को ये चीज डिस्कवर हुई। ठीक है, ये बहुत सारे सीक्रेट्स को भी होल्ड करता है कि कॉस्मोस के बारे में, स्पेस के बारे में। ठीक है, और अगर बात की जाए इसकी डिटेक्शन की कि इसको कैसे ढूंढा जाता है, सो इसके लिए एक LIGO एक इक्विपमेंट है विच इज कॉल्ड एज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल। ठीक है, सो ये LIGO यूज होता है in order to find the gravitational waves. Clear? All right, देखते हैं आगे। So when it passes through an object, it squeezes or stretches an object in one particular direction. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल वेव की कि कहीं से भी अगर ये पास ऑन होगा सो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्वीज कर देगा, वो उसको छोटा कर सकता है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की जाए, सो दे वर डिटेक्टेड in 2015 and were produced by the merger of two black holes. So हमें यहां से क्या मालूम पड़ता है कि ब्लैक होल्स के मर्जर पे, ठीक है, पे अटेंशन, ब्लैक होल्स के मर्जर पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्मेशन होती है। इतना क्लियर है? नाउ और जो ग्रेविटेशनल वेव्स हो सकती हैं वो सन के, जो सन का मास है, ठीक है, सन का मास है, इसकी वजह से भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, सो ये मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे कैसे फॉर्म हो सकती है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, बाय द कोलिजन, अगर दो ब्लैक होल्स आपस में आके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स होने की संभावना पूरी की पूरी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो स्टार्स, अगर स्टार्स का वहां पे अगर जैसे कि स्टार्स के बहुत सारे होते हैं स्टेजेस, हम जानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई अगर स्टार बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो अपने ही साइज में वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, सो दो स्टार्स अगर यहाँ पे अगर हैं सो उनके बीच में भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स देखा जाता है। सो ये सब जगह है जहाँ पे कि ग्रेविटेशनल वेव देखा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपका न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट इज योर डेंगू वायरल इन्फेक्शन। ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, GS 3 साइंस एंड टेक। क्लियर? GS 3 साइंस एंड टेक। नाउ अगर बात की जाए यहां पे डेंगू की, सो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉज होता है बाय द डेंगू वायरस, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस।
क्या मतलब हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जो भी आता है सारे के सारे आपके ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल्स रीजन्स में आपके आते हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है? थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटोज। सो जो फीमेल एडिस मॉस्किटो जब काटती है तो जाके यहाँ पे डेंगू होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, और ये वही वायरस है जो कि जीका और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी फैलाता है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इंपॉर्टेंट है ये चीज। इन मोस्ट केसेस जो डेंगू है कैन बी ट्रीटेड एट होम विद द पेन मेडिसिन लाइक पीसीएम। अब इंडिया में क्या होता है कि कुछ भी है तो फिर पीसीएम खा लो, कुछ भी है तो फिर डोलो खा लो, क्रोसिन खा लो, है ना। सो इसका मतलब अभी कोई ठोस इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है कि इसका ये तोड़ है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात की जाए सो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट राइट नाउ। पीपल विथ सीवियर डेंगू गेट हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, और इसका प्रिवेंशन कैसे है? इसका प्रिवेंशन है ओनली बाय अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर हाइबरनेशन। देखिए साइंस एंड टेक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। सो हाइबरनेशन की बात की जाए अगर, सो हाइबरनेशन में होता क्या है? हाइबरनेशन एक कह सकते हैं कि डीप स्लीप स्टेट है जो कि पोलर बियर्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, कोई भी एनिमल्स पोलर रीजन्स हो गए, ठीक है, उनमें ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि समर के टाइम में और विंटर के टाइम में होता क्या है कि विंटर में होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा कम फूड अवेलेबल होता है इन द पोलर रीजन। सो क्या करते हैं जो वहां पे जो एनिमल्स हैं वो पहले ही अपना समर में सब कुछ खाना वगैरह इकट्ठा करने के बाद वो लोग या तो बर्फ के नीचे आ जाते हैं, मतलब कि दे विल मेक देयर काइंड ऑफ होम, ठीक है, या तो वो किसी भी पेड़ कर जो पेड़ का होता है, ठीक है, ट्री ट्रंक, ठीक है, ट्री ट्रंक में वो लोग आकर वहां पे रहते हैं। ठीक है, सो यहां से ये चीज मालूम पड़ती है कि जो हाइबरनेशन है वो क्यों होता है, क्योंकि जो विंटर है उस टाइम बहुत ज्यादा कम खाने का वहां पे ऑप्शंस अवेलेबल रहता है इन द पोलर रीजन। ठीक है, अगर इस प्रोसेस की बात की जाए सो हाइबरनेशन जो है विल हेल्प टू सेव एनर्जी एंड टू सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच फूड। ठीक है, और अगर माइग्रेशन की बात की जाए सो फैल्कन हो गया, गूज हो गया एंड क्रेन्स हो गए, ये सारे के सारे आपके माइग्रेशन में आते हैं। ठीक है, और बेयर्स एंड स्क्विल्स की बात की जाए सो ये माइग्रेट नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि दोज हु विल नॉट माइग्रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज हु विल नॉट माइग्रेट विल हाइबरनेट एंड दोज हु विल माइग्रेट विल नॉट हाइबरनेट। क्या मतलब हुआ? देखिए जो बर्ड्स या जो भी स्पीशीज माइग्रेट करेंगे वो हाइबरनेट नहीं करेंगे, और जो माइग्रेट करेंगे वो हाइबरनेट नहीं करेंगे, और जो माइग्रेट नहीं करेंगे वो हाइबरनेट करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द हाइबरनेशन। ये टॉपिक आपका साइंस एंड टेक में आया हुआ है द हिंदू में, तभी ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर। शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर ये आपका टॉपिक आ जाता है जनरल स्टडीज टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, देखते हैं टॉपिक क्या है। सो द ओडिशा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड
to shift from direct bank transfer, which is DBT, so direct bank transfer to cash payment at the panchayat level for its मधु बाबू पेंशन योजना. सो जो MBPY स्कीम है, इसमें जो ओडिशा गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज डिसाइड करी है कि दे विल शिफ्ट फ्रॉम द डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर टू द कैश पेमेंट. अब ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बैंक बंद रहते हैं और अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर कैश की रिक्वायरमेंट रहे तो कोई कैसे लेगा. सो ये स्कीम वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि हम लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को लेने को ना लेकर हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कैश ले लें. ठीक है. सो डायरेक्टली कैश की बात की जाए, सो MBPY इज अ गुड स्कीम. ड्यू टू चैलेंजेस फेस्ड बाय पेंशनियर्स, यहाँ पे दिया है देखिए, जो पेंशनियर्स हैं वो चैलेंजेस फेस करते हैं ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज बाय द बैंक. क्लियर? सो ये मालूम होना चाहिए कि शिफ्ट टू कैश ट्रांसफर जो चीज है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये क्यों लॉन्च किया है. और इसी के साथ साथ जो MBPY स्कीम है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज MBPY स्कीम. मैं जो मार्क कर रहा हूं सारे टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम व्यू से. नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका स्नोबॉल इफेक्ट. ये GS पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज योर इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी. नाउ जैसे स्नोबॉल होती है ना, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे स्नो है, जैसे ये स्नो नीचे आएगी आएगी आएगी, सो यहाँ पे इतनी बड़ी होगी, यहाँ की ये इतनी बड़ी हो जाएगी, है ना. सो ये क्या है? ये चीज दिखा रही है कि व्हेन अ स्नोबॉल starts to roll, it will become bigger and bigger in size. ठीक है. और इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे इसको इंडियन इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी कैसे? देखिए, ये जो स्नोबॉल इफेक्ट है हम लोग इसको टुवर्ड्स ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट में लिख सकते हैं. कैसे? इस तरीके से कि अगर ग्रोथ होगी, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पे ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सो धीरे धीरे व्हेन द टाइम विल पास ग्रोथ विल बिकम बिगर एंड बिगर इन साइज. ठीक है. सो यहां पे जस्ट एक तरह से स्नोबॉल को कंपेयर किया गया है विद द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट बन सकता है फॉर द आंसर राइटिंग प्रोसेस फॉर GS3 इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. सो हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ तब होती है जब मोर इन्वेस्टमेंट आए. जहां भी इन्वेस्टमेंट होगी वहां पे जॉब्स होंगी ही होंगी. अब जैसे कि मान लेते हैं कोई गांव है, ठीक है, कोई गांव का एरिया है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे घर बनाने हैं या फिर वहां से रोड को निकालना है. ठीक है. सो घर या रोड कैसे बनेंगे? लेबर से बनेंगे. लेबर यहाँ पे फोर्स चाहिए होगा, यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगी. ठीक है. सो देखिए कि इन्वेस्टमेंट एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रोथ दे रहा है. ठीक है. और जहां पे जॉब्स होंगे वहां पे जो इकोनॉमी है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकती है. ठीक है. आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज योर अटल भूजल योजना. जो भूजल वर्ड है ये तो मालूम है आप लोगों को कि ये वाटर होता है. भुज जो होता है ना, भूजल मतलब होता है पानी, दैट इज वाटर. ठीक है. नाउ अटल भूजल योजना ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि ये सेंटर की यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसके द्वारा यहां पे किया जा रहा है. ठीक है. दो स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रली
स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट भी आएगा और सेंटर भी आएगा, बट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ये प्योरली सेंटर की इन्वेस्टमेंट से होती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विथ कम्युनिटी पार्टनरशिप। ओके, नाउ जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप और हम लोग जानते हैं कि जो वाटर टेबल है ना, जो वाटर टेबल है वो कई सारे स्टेट्स में तो है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत नीचे है। जैसे कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, उन सारी सिटीज में क्या है कि वहां पे जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे है, ड्यू टू विच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम दैट डेप्थ। ओके, नाउ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है और प्रिपरेशन है और जो बजटिंग है कि कितना बजट होना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सब ग्राम पंचायत वाइज डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये एम कर रहा है टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंजेस इन कम्युनिटीज एंड प्रोमोट्स डिमांड साइड इंटरवेंशंस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट को यहां पर बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ठीक है। सो ABY योजना मालूम होनी चाहिए कि ABY योजना क्या है, ये कौन सी स्कीम है, ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सब आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट तारिनी। सो तारिनी क्या है? बेसिकली ये एक इंडियन नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज तारिनी, सो ये एक तरह का इंडियन नेवल शिप है, ठीक है, जो कि क्रूज कर रहा है। स्लूप बिल्ट ने इसको बनाया है एट द एक्वेरियस शिपयार्ड गोवा, ठीक है। सो ये जो है इसका जो नाम पड़ा है ये टेम्पल से पड़ा है, विच इज तारिनी टेम्पल। सो जो तारिनी टेम्पल है इसके नेम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। सो इसमें इतना ही था, आगे देखते हैं। नाउ वी हैव द क्विज ऑफ द डे, वी हैव क्विज। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन, ये किस कंट्री ने प्रपोज किया है? सो ये हमारे भारत ने किया है, इंडिया, ऑप्शन ए। Which institution has released the Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Related Hazards? So ये है World Meteorological Organization, WMO। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which institution has released the report Tilted, Thriving, Making Cities Green, Resilient and Inclusive in Changing Climate? So ये कौन सी संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? सो ये है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी। क्लियर? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है 12 पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस? सो ये कंट्री है इंडिया। क्लियर? सो इंडिया ने 12 पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट प्लान ऑफ एक्शंस रखे हैं फॉर द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। ये आइलैंड नेशंस कौन कौन से हैं? इसमें आपका सेशलीज आ गया, सेशल्स आ गया, मॉरिशियस आ गया, ठीक है, या फिर पपुआ न्यू गिनी की आइलैंड्स हैं वो आ गए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी आर्कीपेलगियोज हैं, जितने भी यहाँ पे आर्कीपेलगियोज हैं
वो सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? टू मेक द इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योर, ओके, जस्ट टू मेक द इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योर एंड देयर शुड बी ए इनोसेंट पैसेज। अगर कोई ट्रेड रूट है, जैसे कि ट्रेड रूट मान लेते हैं कि मलक्का स्ट्रेट है, आप लोगों को मालूम है कि मलक्का स्ट्रेट एकमात्र ऐसी जगह है जहां से कि बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े ट्रेडिंग वहां से होकर जाते हैं। अगर वो पॉइंट चोक हो जाए, सो जितनी भी शिप्स हैं उनको पूरा नीचे से फिर घूम के आना पड़ेगा। सो मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी चीज को देखते हुए, जितने भी ट्रेडिंग है यहाँ पे, उनको देखते हुए यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पे सिक्योर करने की बात की गई है। इंडो पैसिफिक रीजन, क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। कोलोराडो रिवर फ्लोज थ्रू विच कंट्री? अभी रिसेंटली कोलोराडो रिवर भी न्यूज में थी। सो ये कौन सी कंट्री में फ्लो करती है? सो दिस रिवर फ्लोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ये कुछ 5 आज के क्विज थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी आज की वीडियो तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। टेक केयर, बाय बाय।